द्वारिकावासिनः द्वारिकावासिनः क्वासी यादवनन्दन कैरवे परिभूतां मां किं न जानासि केशव। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, तुम नहीं जानते, जैसे ही द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर किए तो सारे कौरव बैठे के बैठे ही रह गए। दुशासन जैसा बाहुबली थक गया, लेकिन माता द्रौपदी की लाज की रक्षा हुआ। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि पुत्र, परमात्मा के सन्मुख होना है तो एक अनिवार्य शर्त है, क्या? संसार के विमुख हो जाओ। बिना संसार के विमुख हुए परमात्मा के सन्मुख नहीं होगा। जब तक संसार की सुनते रहोगे तब तक परमात्मा मिलेगा। हमको ये पड़ी रहती है कि दुनिया के लोग क्या क्या है, ये नहीं पड़ी रहती कि भगवान और गुरु क्या क्या है। गोपियां, परीक्षित जी ने प्रश्न किया था सुखदेव जी से कि प्रभु, आप कहते हैं कि गोपियां कृष्ण की याद में तन्मय होकर नित्य करते रास, तो उसमें ज्ञानियों ने तो बहुत टोका उनको, फिर भी गोपियां मानी। सुखदेव जी कहते हैं कि पुत्र, 10वें स्कंद की जब मैं कथा करता हूं तो मेरे रोम रोम में कृष्ण बस जाता है, और गोपियों के चित्त में रोम रोम में कृष्ण का निवास था। इसीलिए एक गोपी मन ही मन कृष्ण को याद करती है और उसके हृदय में कृष्ण की झांकी आती है और मानो कृष्ण को देखकर नृत्य कर रही है। अब उसको देख कर दूसरी, दूसरे को देख कर तीसरी, ऐसे एक समूह बन गया। पढ़े लिखे लोग उनको समझाते हैं कि ये पागलपना है, कहाँ है कृष्ण, तुम लोग कृष्ण कृष्ण करके नृत्य कर रही हो। तो गोपियां कहती है कि तुम्हारी बुद्धि की आंखों से नहीं दिखेगी, इसके लिए भाव की आंखें चाहिए। जैसे स्वप्ना खुली आंखों से नहीं दिखता, उसके लिए आंख बंद होनी चाहिए। ऐसे ही परमात्मा भी भाव की आंखों से देखोगे तो हृदय में विराजमान दिखता है। अब इसी बात को सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कि पुत्र, वास्तव में गोपियों ने संसार की सुनी नहीं, इसलिए कृष्ण को पा गए। जब तक आप संसार की सुनते रहेंगे तब तक कृष्ण को नहीं पाएंगे। गोपियां कृष्ण की याद में नृत्य करती है तो उसका कारण यह है कि गोपियां कृष्ण में बिल्कुल तन्मय है। जब तक आपको अपनापना बना रहेगा तब तक आप में रामपना और कृष्णपना, शिवपना और गुरुपना प्रकट नहीं होगा। प्रकट कब होगा? जब हम अपनापना छोड़ेंगे। अपनापना छोड़ेंगे कैसे? तो उसके लिए प्रेम की अधिकता होने की आवश्यकता है। गोपियों के हृदय में जब विशेष प्रेम उमड़ता है तो गोपियां कृष्ण कृष्ण करके नृत्य करने लगते हैं। अच्छा, गोपियां तो फिर भी द्वापर की बात है, कलयुग में देखो चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु का नाम पड़ा, बंगाल की सड़कों पे हरि बोल करके नृत्य करने लगते हैं। राजस्थान में मेवाड़ की मीरा, उनको कृष्ण से इतना प्रीति है, मीरा भूल जाती है कि मैं रानी हूं। जब हमारे भाव में भगवान का निवास हो जाता है और जब तन की सुध बुध हम खो देते हैं तब भगवान में हम तन्मय होते हैं, और जब तक भगवान में तन्मय होते नहीं हैं तब तक भगवान की प्राप्ति होती नहीं। तो गोपियां बिल्कुल कृष्णमय हो गई, इसीलिए उनको कृष्ण की झांकी होती है। हृदय में हमें हमारे इष्ट नजर आने लगे तो इष्ट का दर्शन हृदय में कब होगा? जब सतत आंख खुली में भी उनका चिंतन होगा। हाथों से कोई भी काम करे, लेकिन हमारी मन बुद्धि में तो हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट ही रहे। जब हम अपने इष्ट का चिंतन करते रहते हैं तो फिर, इसीलिए गोस्वामी ने कहा, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेले नाही प्यारे, राम तेरे साथ। आप संसार का काम भले करो, राम काम नहीं कर सकते हो तो, लेकिन हृदय में राम नाम,
हृदय में राम नाम का चिंतन हो तो बहुत कम समय में हम राममय हो जाएंगे। गोपियां राममय, गोपियां कृष्णमय हो गए। दुनिया की जब तक सुनोगे कुछ नहीं कर, ईश्वर को तो नहीं पा सकते। कारण दुनिया में जितने लोग हैं उतनी तरह की बात आपको कहेंगे। दुनिया की सुनेंगे ना तो कोई कहेगा ऐसे साधना करो, फिर कोई आए तो बोले ऐसे करो, पता लगा करते करते कुछ भी नहीं। कोई किसी बात को अच्छा कहता है, कोई किसी बात को अच्छा कहता है। अब दुनिया के सुनते रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कृपानाथ कृपा करे, हम तो गुरुओं की बात सुने, शास्त्र की बात सुने, महापुरुषों की बात सुने। एक बाप बेटे थे, तो बाप को कहीं मेला जाना था तो बेटे ने कहा मैं भी जाऊंगा। बाप ने कहा चल। अब पहले के जमाना घोड़े घोड़ी से लोग जाते थे, यातायात के साधन वही थे। अब बेटा जिद करने लगा तो बाप बेटे को ले लिया, चल भाई। बाप ने बेटे को घोड़ी पे बिठाया, घोड़ी का लगाम पकड़ा, चल दिया। कुछ दूर गए तो गांव वालों ने कहा हाय रे हाय, घोर कलयुग आया। ये देखो ये जवान बेटा बैठा है, बूढ़ा बाप घोड़ी लेके चल रहा है। अरे भगवान। तो बेटे ने कहा पिताजी आप नीचे, आप ऊपर आ जाओ, मैं नीचे रहता हूं, बड़ी बेइज्जती हो रही है। देखें दुनिया की सुनेंगे तो दुनिया है कैसी। दूसरे गांव में पहुंचे तो गांव वाले ने कहा कैसा कलयुग आया है बताओ, बुढ़वा बैठ के घोड़े पे चल रहा है, बेटा देखो नीचे चल रहा है। हे भगवान, कैसे लोग हैं। बाप को हुआ हृदय, बेटा बैठा था तो भी अच्छा नहीं, मैं बैठा हूं तो भी अच्छा नहीं। अच्छा एक काम करो, दोनों नीचे ही चलते हैं। अब बाप बेटे दोनों नीचे, घोड़ी को पकड़ के चलने लगे। तीसरे गांव में गए तो गांव वाले ने कहा बड़े बेवकूफ है, जब पैदल जाना था तो घोड़ी क्यों लेके जा रहे। हद है बेवकूफी की भाई, घोड़ा है फिर भी पैदल जा रहे। तीन लोगों को लगा चलो दोनों ही बैठ जाते हैं। एक बैठे तो भी गड़बड़, दूसरा बैठे तो भी गड़बड़, पैदल चलो तो भी गड़बड़। अच्छा दोनों बैठ गए। चौथे गांव में पहुंचे तो लोगों ने कहा वाह वाह, ये देखो कितने निर्दयी हैं, दोनों एक ही घोड़े पे बैठे, जान लोगे घोड़े का। अब बताओ क्या करें वो लोग। कहने का अर्थ यह है कि सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि पुत्र दुनिया की सुनोगे तो ईश्वर को नहीं पा सकोगे, तो किसकी सुनो, बोले गुरु की सुनो और शास्त्र की सुनो। संसार की सुनोगे तो संसार आपको अपने जैसा बनाना चाहता है। संसार का एक नियम है, संसार में हर आदमी आपको अपने जैसा बनाएगा। जैसे किसी नेता के साथ रहो तो तुमको नेता बना देगा, किसी मैकेनिक के साथ रहो तुमको मैकेनिक बना देगा, ये नियम है। आप जिसके साथ रहोगे उसको आपको अपने जैसा बनाएगा। बस दुनिया में एक गुरु भगवान ऐसे है जो आपको शिव रूप में जगाना चाहता है, आपको शिव स्वरूप बनाना चाहता है। बाप चाहता है बेटा डॉक्टर हो जाए, बेटा इंजीनियर हो जाए। क्यों चाहता है? बाप का स्वार्थ छुपा हुआ है कि बेटा बढ़िया नौकरी पाएगा तो ज्यादा कमाएगा तो मुझे सुविधा ज्यादा देगा, मुझे कपड़े बढ़िया पहनाएगा, बढ़िया गाड़ी में घुमाएगा, बढ़िया घर बनाएगा। ये स्वार्थ छुपा हुआ है। संसार के लोगों को स्वार्थ से ही प्रीति है। बाप हो, बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, सब स्वार्थ से। पत्नी क्यों व्रत कर रही है कि पति की उम्र लंबी हो, क्यों हो, लंबा जिए ताकि मुझे खिलाए पिलाए बढ़िया से रखे, जय श्री राम। अच्छा पति से बात बिगड़ जाए, झगड़ा हो जाए तो फिर वही पत्नी श्राप देने लगती, मर ही जाए तो ठीक। पति पत्नी से क्यों प्रेम कर रहा है कि भाई खाना बना रही है, कपड़ा धो रही है, अच्छा है, झाड़ू लगाती है, लेकिन पत्नी यदि न करे तो बोले जा तू ठीक नहीं। संगी सभी सब स्वार्थ के हैं, स्वार्थ का संसार है, निस्वार्थ सतगुरुदेव है, सच्चा वही हितकार है। तो गोपियां संसार की सुनती नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि जब संसार की नहीं सुनोगे तब ईश्वर की प्राप्ति कर पाओगे, संसार की सुनोगे तो भगवान नहीं मिलने वाला। और प्रायः देखें आप और हम संसार की सुनते हैं, हम लोग के पास समय नहीं कि हम गुरु के पास जाएं। अच्छा कहीं चले भी गए तो सुनते हैं थोड़ी देर के लिए, बस सुन के चले आते हैं, लगता है आए सुने पुण्य हुआ, इसको घर नहीं लेके जाना।
जितना हम लोगों ने महापुरुषों से सुना है उसका 1% भी जीवन में लाए होते तो हम यहाँ नहीं होते जब यहाँ आए। जितना हम लोगों ने सुना 1% भी लाए होते तो वहाँ जहाँ आपने वहाँ रहते, क्योंकि आप जहाँ है वो चाहते ही नहीं वहाँ रहो। वो क्या चाहते, वे चाहते सब झोली भर ले निज आत्मा का दर्शन कर ले। किसने किया भैया? शिविर में जाते रहे। हम लोग तो इसलिए जा रहे हैं कि दुकान चल जाए, मकान बन जाए, प्रमोशन हो जाए। वास्तव में वो जो चाहते थे वो हम नहीं चाहे। थोड़ा सा भी उनके मन मति में हम अपनी मन बुद्धि मिलाए होते तो वो जिस मार्ग पे थे उस पे चल गए होते, और जिन्होंने मिलाया उस मार्ग पे चले चाहे जहां तक पहुंचे। लेकिन हमने नहीं मिलाया तो हम वही हैं। थोड़ी सी उन्नति कर लिया, बस हो गया, बस गुरुदेव इतना ही चाहिए। हे भगवान क्या चाहते हो? बोले भगवान तेरे संसार में सुख चाहते। भगवान ने कहा रे बावरे मेरे संसार में सुख है ही नहीं, क्योंकि इसका नाम ही संसरते थे संसार, इसका नाम दुखालय है। अच्छा आप बताओ, औषधालय में औषधि मिलती है, भोजनालय में भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, तो संसार जब दुखालय है तो इसमें सुख कहाँ से मिलेगा? हम कितने बावरे हैं, गुरु से भगवान से कहते हैं कि हमको सुख दो। अरे भैया दुनिया में सुख कहाँ है? तो सुख है ही नहीं। अब करना क्या है? अपने को भुलाइए, संसार की मत सुनिए। जब तक अपनापन मिटेगा नहीं तब तक मैंपना, जब तक अपनापन नहीं मिटेगा तब तक हैपना प्रगटेगा नहीं। खूब समझिएगा जरा इसे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुझे पता है भगवान श्री कृष्ण ने मक्खन तो खाया, मटकी क्यों फोड़ी? भाई मक्खन खाते समझ में आ रहा है। गोपियों ने जाके कहा यशोदा मैया छोरा बावरो है, अरे मक्खन खावे सो खावे, मटकी कावे ला तोड़े, मटकी क्यों तोड़ देता है? तो यशोदा जी ने एक दिन कान पकड़ा, कान्हा ठीक है मान ले तुझे चोरी करके मक्खन खाने में मजा आ गया, तो बेटा मक्खन खावे सो खावे, मटकी कावे ला तोड़े? तो कान्हा ने बड़ी सुंदर उत्तर दिया, हम सबके लिए बड़ी अच्छी बात है। कृष्ण कहते हैं माँ मटकी कैसी होती है? गोल होती है ना, मस्तक जैसी होती है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं मटकी तोड़ क्यों देता हूं? जान मटकी में जो मक्खन है वो तो मैं ले लेता हूं, यानी हमारी बुद्धि में जो अच्छाई है उसे परमात्मा और गुरु स्वीकार करते हैं, लेकिन मेरे में अच्छाई है इस बात का अहंकार इस मटकी में है, इसलिए इसको तोड़ देता हूं। मटकी अहंकार का प्रतीक है, तो मक्खन खाया और मटकी को तोड़ दिया। यानी जब तक आपका हमारा मैंपना, हमारा अभिमानपना, अहंकारपना जब तक मिटेगा नहीं तब तक ईश्वरपना प्रगटेगा नहीं। इसीलिए कृष्ण मटकी को तोड़ देते थे। अब आप भी देखो संसार में भी इसका नियम देख लीजिए। बीज जब तक बीजपना का अभिमान टूटता नहीं, बीज कठोर होता है, लेकिन जब धरती में पड़ता है जल से सींचा जाता है तो फूट पड़ता है। जब बीज का अभिमान टूटता है तो वृक्षपना प्रकट हो जाता है। कहाँ तो कली है, लेकिन कली का कलीपना छूटता है तब वो पुष्प बनती है, तभी तो सुगंध आता है। जब तक हमारा अभिमान नहीं मिटेगा, इसीलिए कृष्ण मटकी तोड़ते थे। यानी भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष हमारे अभिमान को तोड़ना चाहता है। छोटी छोटी हम गलती करते हैं और जब गुरु डांटते हैं तो उसमें हमारा भला है। क्यों डांट रहे हैं? वो इसलिए डांट रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा अभिमान टूट जाए। अभिमान टूटेगा कैसे? तो गुरुओं की डांट से। हम लोग क्या चाहते? गुरुजी लोग की तारीफ करते रहे खाली। तारीफ तो अनायास निकल जाता है, जब आप अच्छा करते हो तो अनायास हृदय से निकल जाता है। लेकिन जो गुरु है ना उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। आजकल सबसे ज्यादा समस्या क्या है? जो चापलूस टाइप के गुरु हो गए, दक्षिणा धर तर चाहे मर। आज कुनिया से एक सज्जन आए थे हमसे मिलने के लिए, तो कुछ दवाएं लाए।
तो हम कहे कि पैसा लेके जाओ, बोले नहीं गुरुजी रहने दो। हमने कहा नहीं, तब वापस लेके जाओ दवा। पैसा नहीं ले रहे तो दवा वापस ले जाओ, ये नहीं चलेगा। मैं इसलिए थोड़ी घूम रहा हूँ कि आप कुछ भी लेके आओ और हम बिना पैसा दिए रख ले, ये नहीं होगा मुझसे। तो आजकल तो पहले सोचते चेला जी जो भी लाए, चलो बहुत अच्छा, कुछ तो लाया, आशीर्वाद दे तो जा बेटा। नहीं, उसके घर का नहीं है। किसी की श्रद्धा के साथ खेल मत करो। उनकी श्रद्धा है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा भी तो कर्तव्य है उसकी श्रद्धा का पोषण करें। श्रद्धा का शोषण नहीं होना चाहिए। प्रायः श्रद्धा का शोषण हो रहा है। कथा चल रही है, टीवी पे सुन रहे हैं आप, टंडौली में और स्क्रीन चलाया जा रहा है, दान कीजिए, आपके पुरखों के नाम से गया में कथा हो रही, पिंड दान होगा। हे भगवान, ये श्रद्धा का शोषण है कि नहीं? ये कैसे संभव है भाई? तो श्रद्धा का पोषण करें। कोई श्रद्धा से हमसे जुड़ रहा है तो हमारा कर्तव्य उसकी श्रद्धा विश्वास को बढ़ाना, न कि श्रद्धा का शोषण हो जाए, चलो आ गया भला कुछ नहीं रखना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक आपका मैं पना नहीं टूटेगा तब तक आपका है पना प्रकट नहीं होगा। तो हमको आपको करना क्या चाहिए? तो भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपियों से सीखिए। गोपियों को श्री कृष्ण से इतना प्रीति है कि गोपियां अकेले में भी कृष्ण कृष्ण करके कृष्ण को देख लेते हैं। अकेली है, उनको लगता है कन्हैया साथ है और नित्य करने लगता है। ईश्वर के प्रेम में जब बिल्कुल हम तन्मय होते हैं तब ईश्वर के लिए नित्य करते हैं। कोई साधारण बात नहीं है। ईश्वर में जब तन्मय हो जाता है, और ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, यदि ऐसा हो रहा है तो समझो आप भाग्यवान हो। ऐसा यदि होता है तो मानिए आपका जीवन अब आप सफल हो रहा है। कृष्ण कहते हैं भागवत जी में, सुखदेव जी कहते हैं कि वास्तव में प्रेम की 12 दशाएं हैं। खूब सुंदर ढंग से समझेंगे, बात थोड़ी सी ऊंची है। 12 दशाएं हैं प्रेम की, और ये 12 दशाओं को सुनकर आप जान पाएंगे कि वास्तव में हम अपने गुरु से या अपने भगवान से प्रेम करते हैं तो वास्तव में ये 12 दशा हमारे अंदर है कि नहीं है। तो कितनी दशा होगी, कहां तक हम पहुंचे? 12 हो जाए तब तो पूरे हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है। 12 में से सबसे पहली दशा, देखिए ध्यान से सुनते जाए। 12 दशाएं होती हैं प्रेम की। जैसे ही हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से मतलब ईश्वर से, गुरु से, तो ये 12 दशाएं आप में आती हैं। इंसान से भी करो तो आ जाती हैं। ये प्रेम की दशा है, और ये दशा ही हमारे जीवन की दशा को बदलती है। इंसान से प्रेम किए तो दशा दुख में हो जाएगी, भगवान से प्रेम किए तो सुख में हो जाएगी, और गुरु से प्रेम किए तो ज्ञान में हो जाएगी। इंसान से प्रेम किए तो दुख में, ईश्वर से प्रेम किए तो सुख में, और गुरु से प्रेम किए तो ज्ञान में। समझिएगा, इंसान से प्रेम करके अपनी दशा बदलो तो दुख ही होगा। हरामखोर लैला मजनू की हालत देख लो। फिल्म वाले उनको बड़ा बढ़िया बताते हैं, बेवकूफ है कि तेरी बुद्धि की शुद्धि हो जाए। तो इंसान से करो तो दुख, भगवान से करो तो सुख। भगवान सुख देंगे, लेकिन सुख के बाद दुख आएगा ही। दिन के बाद रात होगी ही, रोक सकते हो क्या? सुख है तो पक्का गांठ बांध लो प्यारे, दुख आएगा पक्का है। लेकिन यही प्रेम की दशा यदि गुरु के प्रति हो गई तो ज्ञान में हो जाएगा। अच्छा, ज्ञान का मतलब ज्ञानी सम रहता है। ज्ञानी जो है सुख और दुख में सम रहता है। जैसे आकाश, ज्ञानी अपने को व्यापक मान लेता है। अब आकाश सुख में और दुख में बराबर रहता है ना। गर्मी हो या ठंडी, आकाश पर कोई फर्क है? बरसात हो या ठंडी का मौसम, कोई फर्क नहीं। सूर्य निकले या चंद्रमा निकले, आकाश अपने आप में स्थिर है। तो ज्ञानी ज्ञानमय हो जाता है गुरु से जब 12 दशाओं का प्रेम होता है। हम
अपने गुरु से प्रेम करते हैं और 12 दशा जीवन में आती है तो ज्ञान में, ईश्वर से, ईश्वर के किसी रूप से, नाम से प्रेम करते हैं तो सुख में हो जाते हैं, और यही किसी इंसान से करते हैं तो हलकट छाप हो जाते हैं, दुख में हो जाते हैं। फिर घूमो चिथड़े लेके, हाँ तेरे बिना भी क्या जीना, मर ही जा, क्यों जी रहा है? 12 दशा में पहली दशा है उक्त दशा, मतलब हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी महिमा को सुनकर हमारा हृदय गदगद हो जाए। जैसे किसी को राम जी की कथा अच्छी लगती है, राम जी के भक्त हैं, किसी को कृष्ण की कथा अच्छी लगती है, किसी को शिव जी की, यानी जिससे हम प्रेम करते हैं उनकी बारे में सुने तो हमारा हृदय गदगद हो जाए और हम सुनते ही रहे और मन उबे न। आप जिससे प्रेम करते हैं उनकी चर्चा ज्यादा करते हैं। गोपियां हमेशा कृष्ण की चर्चा करती है, जनकपुर के लोग सदा राम जी की चर्चा करते हैं। तो ये प्रेम की पहली दशा है, ध्यान से समझेंगे। हम यदि किसी से प्रेम करते हैं, किसी ईश्वर से, गुरु से या किसी इंसान से, तो उसकी पहला लक्षण क्या है कि उनके बारे में अधिक से अधिक हम चर्चा करते हैं। आप देखो, आपकी कोई किसी इंसान से भी हमको प्रेम होता है तो हम बार बार उसी की बात करते हैं। तो ये प्रेम की पहली दशा है उक्त दशा। दूसरी दशा का नाम है युक्त दशा। दूसरी दशा क्या है कि हम उनको याद करते हैं और उनके याद में तड़पते रहते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं। कृष्ण जन्म आता तो है भादों में, लेकिन कृष्ण से प्रेम करने वाले तैयारी करते हैं, ये तड़प उनकी है। गोपियां इतनी तड़पती हैं, उद्धव गए समझाने, लेकिन गोपियों ने उद्धव को ही समझा दिया। तो प्रेम की दूसरी दशा है युक्त दशा, अर्थात हम जिनसे प्रेम करते उनको याद करें और उनके लिए तड़पे, तितिक्षा करें जीवन में। गोपियों की बात, जिनको प्रीति में गोपियों की भांति प्रतीक्षा की आदत नहीं है, वो प्रीति नहीं कर सकते। आजकल तो प्रीति वो सड़क छाप हो गई है प्रेम। आजकल सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं आवारा टाइप के लोग, हाँ, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई अक्ल नहीं है, उसको आप कह सकते हैं हलकट छाप आदमी। बेचारे अपने को प्रेमी मानते, कहीं नालायक जैसे खड़े हो जाएंगे किसी चौराहे पे, तिराहे पे, बोले हम प्रेमी है, तेरी बुद्धि की शुद्धि करे काली माई, ये प्रेम है। इन हलकट लोगों को पता ही नहीं प्रेम होता कैसे है। प्रेम तो वास्तव में किसी के अच्छे गुणों को देख के होता है। वास्तव में प्रेम तो किसी के ज्ञान के प्रति होता है, किसी के सौंदर्य के प्रति प्रेम हो तो लालिया कालिया से ज्यादा नहीं है। ये कुत्ते छाप लोग हैं इस तरह का प्रेम करने वाले, कहीं खड़े हो गए बेचारे। अच्छा, उस तरह की छछुंदर बेटियां भी हैं, 4 दिन देख ली कि मुझे देख रहा है तो ये बेचारी छछुंदर को लगे कि मैं बड़ी सुंदर हूँ, मेरे लिए बेचारा धूप में खड़ा रहता है, अच्छा जरा इसको देख के मुस्कुरा ही दो, तेरी बुद्धि की शुद्धि करे काली माई। हाँ, वो तो हलकट छाप आदमी खड़ा है 4 दिन, अब ये सोच रहे कि रोज 4 दिन से धूप में खड़ा रहता है, अच्छा रुको जरा हम हंसे ही नहीं। हाय रे हाय, ये प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो भागवत से सीखो। ललित दशा, तीसरी दशा क्या है कि वो हमको डांट भी दे तो भी उनके प्रति हमारा प्रेम न घटे। आजकल तो एक ट्रेंड चल गया है, प्रेम हुआ फिर ब्रेकअप, छोटा सा कुछ झगड़ा नहीं हो ला जा ब्रेकअप। ना लायक कहीं का, तूने प्रेम ही कब किया था? ब्रेकअप होता है क्या प्रेम में? मूर्ख कहीं के। तो 4 दिन क्रॉसिंग पे खड़ा था ही देखी तो प्रेम हो गया, अब बाद में कुछ गिफ्ट विफ्ट नहीं मिला तो ब्रेकअप हो गया। तेरी बुद्धि की शुद्धि करे काली मां। हे करिया बाबा, ऐसे लोग को करिए बना दो। ये प्रेम है क्या? भागवत से सीखो प्रेम की क्या परिभाषा है। तो ललित दशा का अर्थ होता है कि हम जिससे प्रेम करते हो हमको डांट भी दिए, मार भी दिए तो भी उनके प्रति हमारा प्रेम न घटे।
इसीलिए बच्चों से प्रार्थना, यदि हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो कभी कभी माता पिता हमको डांट भी देते हैं, मार भी देते हैं, फिर भी उनके प्रति हमारा प्रेम न घटे, तब तुम सच्चे प्रेमी हो, माँ बाप का आदर करते हो। और पता लगा पापा ला के जब तक देते हैं तब तो ठीक है, अब पापा डांट दी, बोले हम घर ही छोड़ देंगे। नालायक कहीं का, तू कैसा बेटा है? जो बाप ने तुमको बहुत प्रेम दिया वो डांटेंगे भी ना भाई। तो ये असली प्रेम यह है कि हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमको डांट भी दे, मार भी दे, तो उनके प्रति हमारी प्रीति न घटे। गुरु जी जब तक वाहवाही करते हैं तब तक तो बहुत अच्छा है, और कभी गलती से डांट दिया, कुछ बोल दिया तो बोले हम गुरु में बदल लेंगे, तो बदलता रहा फिर जिंदगी भर। गुरु जी का क्या लेके गया तू? कई लोग बहुत स्कूल बदलते रहते हैं। अच्छा, मैंने देखा है जो लोग बहुत स्कूल बदलते बेचारे पढ़ने में गधे हो जाते हैं। हाँ, हर साल नए स्कूल में एडमिशन ले। चौथी है दलित दशा। उनसे दूर होने पर, उनका वियोग होने पर हमारी प्रीति उनके प्रति और बढ़ती है, हम तड़पते हैं। जैसे भरत जी राम जी से दूर हैं, और भरत जी राम जी को याद करके अयोध्या में अपनी प्रीति को इतनी बढ़ा रहे हैं कि भरत जी बैठे हैं अयोध्या, राम जी बैठे लंका की भूमि में, फिर भी प्रीति की इतनी गहराई है कि दोनों भाइयों में वार्तालाप हो जाती है। तब मोबाइल फोन नहीं थे। यह प्रेम है। क्या तार है प्रेम का। वास्तव में आज जो हम मोबाइल से किसी से बात कर लेते हैं, प्रेम हो ही नहीं सकता है, प्रेम नहीं होगा कभी। प्रेम तो यही है कि एक ऐसा सूक्ष्म तार जो दिखे नहीं, और हमारे मन की बात वहां जाए, वहां की मन की बात यहाँ आ जाए, होठ से कुछ कहा नहीं और हृदय में हमने एक दूसरे की बात समझ ली। यह तो प्रीति है। यह तो फ्री डाटा, फ्री आजकल वो काल है, बिना मतलब के बतियाए जा रहे। वाह वाह, बहुत मानते हैं तुमको, झूठा झूठी कहीं के, घंटों भर बात, क्यों बड़ी प्रेम करते हैं, हलकट छाप, झूठा एकदम। वो तो सरकार टैक्स बढ़ा दे रही, थोड़ा सा काल उल का पैसा बढ़ जाए तो नहीं होगा ये सब। बोले आधी रात तक बात करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। नालायक, प्रेम करते हैं कि भूत प्रेत है तू। दलित दशा के बाद आती है मिलित दशा। मिलित दशा किसको कहते हैं? अधिक समय वियोग होने के बाद जब हम मिलते हैं और उसमें जो प्रेम उभरता है उसको कहते हैं मिलित दशा। जैसे बेटी का विदाई किया आपने और बिटिया साल 2 साल बाद घर आई, तो बेटी जब 2 साल बाद घर आती है और जैसे घर में आती है और जब माँ उसको गले लगा के मिलती है तो उस समय एक अद्भुत आनंद आता है। इसको कहते हैं मिलित दशा। जैसे 14 साल बाद भगवान राम लौटे और भैया भरत से मिले, क्या सुंदर आनंद था वो। ये मिलित दशा है। जैसे हम अपने गुरुदेव के दर्शन काफी दिनों बाद करें और फिर जो आनंद आए, ये मिलित दशा। हम जिससे प्रेम करते हैं, काफी दिनों के वियोग के बाद उनसे हमारा मिलना हो, ये मिलित दशा है। लेकिन ये सारी प्रेम की दशाओं को मोबाइल दशा ने खराब कर दिया है। अब बेटी 10 साल भी बाद है तो मिलने का मजा नहीं आएगा, रोज वीडियो कॉल से पहले ही देख लेते हैं ना, तो कहां से आनंद है। पहले की बात है, कितनी सुंदर है भागवत जी की बात। मिलित दशा। छठी है कलित दशा। उनकी याद में संसार को भूल जाना। भगवान श्री रामचंद्र जी वन को चले हैं और सुतीक्षण जी को जैसे ही पता लगा कि मेरे राम आए हैं, सुतीक्षण 10 कदम उत्तर दौड़ते तो 10 कदम पश्चिम दौड़ते, 10 कदम दक्षिण दौड़ते। उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं किस दिशा में जाऊं। और दौड़ते दौड़ते में पेड़ से टक्कर होती है सुतीक्षण जी की, और सुतीक्षण बैठ जाते हैं और आंखें बंद हो जाती हैं। उनकी प्रीति में संसार को भूल जाना। भगवान राम सामने खड़े हैं, सुतीक्षण को जगा रहे हैं, और सुतीक्षण को इतना प्रेम है राम से कि सामने राम और सुतीक्षण की आंखें बंद है। आखिर में भगवान राम को हृदय चतुर्भुज रूप दिखा। राम जी का जो रूप देख रहे थे वो, उस रूप को भगवान ने हटाया और तब सुतीक्षण जी की आंख खुली और सामने भगवान राघवेंद्र खड़े थे। ये दशा है, यह प्रीति है। तो भागवत के सुखदेव जी कहते हैं कि
छलित दशा। छलित दशा मतलब हम उनके प्रेम में इतने तो तन्मय हो गए, इतने तो तन्मय हो गए कि हम भूल गए संसार को। यह है प्रीति। यदि ऐसी प्रीति आप नहीं कर सकते हैं तो कृपा करके प्रीति का ढोंग न करो। यहाँ तो ढोंग बहुत है। आजकल प्रेम के नाम पर खाली फरेब चल रहा है। माँ बाप की सेवा हम करें और माँ की कोई बात, पिता की बात कोई हमको बुरी लग गई तो तुम कहाँ आदर करते हो उनका? माँ बाप का आदर तो यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो लाख हमको गलत कहे, लाख हमको पीटे मारे, लेकिन हमारी श्रद्धा उनके प्रति कम नहीं। अंधे माँ बाप को कंधे पे लेकर चलते हैं श्रवण कुमार, तभी तो आज उनका नाम है। श्रवण कुमार जी के जीवन को विशेष तरह से देखा जाए तो श्रवण कुमार जी के जीवन में कोई अलग से तपस्या नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई अलग उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पे लेकर तीर्थ कराया और परिणाम आज भी शास्त्र में उनके नाम गाए जाते हैं। तो ये माता पिता के प्रति हमारा दायित्व होना चाहिए। और मैं एक बात निवेदन करूं सभी से, बच्चों से भी और बच्चियों से भी, मैं मानता हूं कि बहुएं अलग से नहीं आती। बताओ, बेटी ही तो बहू बनती है ना। बहू बेटी बनती है कि बेटी बहू बनती है? बताओ तो, बोलो बोलो नक्षत्र। बहू बेटी बनती है कि बेटी बहू बनती है? बेटी बहू बनती है ना। तो हर बेटी को ये समझना चाहिए, हे बिटिया रानी, जब तुम बहू बनो तो तुम ये सोचो कि मेरी सास भी मेरी माँ जैसी है। क्यों ऐसा सोचो? हर बेटी चाहती है कि उसकी भाभी आए तो उसकी माँ का आदर करे, चाहती हो ना। तो बिटिया रानी, तुम भी तो किसी की बहू बनी, तुम अपनी सास की आदर करो तो तुम्हारे यहाँ भी कोई बहू आएगी तुम्हारी माँ की आदर करने वाली। लेकिन उल्टा है, हम आदर न करें लेकिन मेरे यहाँ जो आए वो आदर करें। ये कैसे संभव है? हम गए ससुराल, हमारी सास जी ने हमको डांटा या कुछ बोला, क्या बड़ी बात है बेटा। तुम एक सोचो कि तुम्हारी माँ ने भी तो शादी से पहले तुमको कई बार डांटा मारा। अच्छा देखो, ये जितनी माइयाँ बैठी इनसे पूछो, ये लोग भी इस टंडौली में दुल्हन बन के आई थी कि नहीं आप लोग? अच्छा, तब आपकी सासू माँ थी, तब आप बहू रानी थी। अब बुढ़िया मर गई तो रामराज हो गया कि नहीं आप लोग का? हाँ, इनका रामराज है। तो हे बेटियों, तुम भी जहाँ जाओगी बिटिया तो सोचो कि बुढ़िया कितने दिन रहेगी, ये मरेगी तो फिर मेरा भी तो राज आ जाएगा। तो थोड़ा सही लो उस बुढ़िया माई का। ये लोग मरने से पहले ही चाहते कि हमारा राज आ जाए। पहले की बहुओं में अब की बहुओं में इतना ही फर्क है। पहले की बहुएं बेचारी सासू माताओं की डांट फटकार सुनती थी और फिर बुढ़िया मरती थी तो सास बन जाती थी, फिर घर उनका हो जाता था। आजकल की जो ये बीए पढ़ी बेटियां आ रही है ना, उल्टा पढ़ाई। पहले पढ़ते थे ABC, अब उल्टा पढ़ के आवत है सब BAC। जब बहू उल्टा पढ़ाई पढ़ के आएगी तो सासू माई को तो सीधा थोड़ी रखेगी, उल्टा ही करेगी। अच्छा, हर सासू भी चाहती कि मेरी बहू BA करके आए। तो ये भी पढ़े आई होती तब तो सीधी थी, वो BA पढ़ाई है उल्टी, तो उल्टा ही तुमको रखेगी बुढ़िया माई। इसीलिए बहुत जरूरी है कि बेटियों को खूब ध्यान देना चाहिए। अच्छा, बेटों को भी ध्यान देना चाहिए। बेटे भी सुनेंगे। हम जिस पिता का आदर कर, जिस पिता ने हमको जन्म दिया, जरा सोचो आप कितना मेहनत किया उस पिता ने हमारे लिए, कितनी मेहनत से कमाते। गर्मी के दिनों में आप और हम घर पे हैं, लेकिन सोचो जिनके पिता दिल्ली मुंबई कहीं कमा रहे होंगे, इस गर्मी में भी तो बेचारे नौकरी करते होंगे, ड्यूटी जाते होंगे ना। वो पिता यदि हमको कुछ कह भी देता है, हमको बोल ही देते हैं, तो हमारा कर्तव्य है ना कि हम उनकी बात सह लें। कभी कभी पिताजी लोग ड्यूटी से आए, बेचारे परेशान हैं, वाय हो सकता है कि बेवजह आपको डांट दें, क्योंकि कहीं से आए हैं, पता ना क्या झेल कर आए बेचारे। तो उन्होंने डांटा और हमको बात लग गई, तो गलती हमारी है कि नहीं? कभी सोचो ना, वो कितना मेहनत करते हैं। इसीलिए मैं उन लोगों का बहुत आदर करता हूँ जो माता पिता का आदर करते हैं। और तो सच बात है, यदि माता पिता का सिर्फ आदर किया जाए
उनकी सेवा की जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी दुख होगा, हो नहीं सकता। श्रवण जी के इसके अच्छे उदाहरण है, पुंडरीक जी इसके उदाहरण है महाराष्ट्र के। जो भी लोग, जो भी नौजवान बच्चे सुन रहे हैं ना, कुछ भी हो जाए, पिताजी लाख बुरे हों, हमारा कर्तव्य है कि हम उनका आदर करें। क्यों? क्योंकि एक दिन तुम भी बाप बनोगे, तुम अपने बाप का आदर नहीं करोगे तो तुम्हारा बेटा भी तुम्हारा आदर नहीं करेगा। इसीलिए आप चाहते हैं कि मेरा पुत्र आदर करे, तो आप पहले अपने पिता का आदर करें। कई बार हमारे पिताजी, हमारी माँ, हम छोटे थे तो हमारी कितनी सेवा की, कितनी हमारी गंदगी माँ साफ की, लेकिन न करे भगवान, माता पिता जब बीमार पड़ते हैं अथवा बूढ़े हो जाते हैं तो कोई कोई विरले बेटे हैं जो माँ बाप को साफ करते हैं। और जो भी दुनिया में ऐसे बेटे बेटियां हैं जो माता पिता का बुढ़ापे में सेवा करें, उनकी गंदगी की सेवा को अपनी सेवा माने, ऐसे बेटे बेटियों को तो भाई वंदन है। यहाँ तो लोग सेवा लेना चाहते हैं, सेवा देना नहीं चाहते। तो उनकी याद में ईश्वर को भूल जाना। हम माता पिता की सेवा करते समय भूल जाएं कि ये बूढ़े हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, अथवा हम जवान हैं। नहीं, उनके प्रेम में इतना हम तन्मय हो जाए कि इनके द्वारा हमको ये जीवन मिला है। सुतीक्षु जी की बात है, इसको कहते हैं कलित दशा। सातवीं है छलित दशा। अपने इष्ट से अधिक प्रेम होने के कारण कभी कभी उन पे क्रोध भी आ जाता है। जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं ना, उसी से नाराज भी होते हैं। हम सबका अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। हम लोग जब छोटे थे ना तो छोटी छोटी बात पर माँ से गुस्सा हो जाते थे। क्यों? माँ से प्रेम ज्यादा है। कोई बात होती थी तो हम बच्चे लोग, देखो हम लोग लौटने लगते थे धरती पे, या हम भोजन नहीं करेंगे जा। तो क्यों करते थे? अच्छा, ये गुस्सा आप रिश्तेदारी में नहीं कर सकते। आप अभी रिश्तेदारी में जाओ तो कहोगे कि हम न खाओ, हम कुहा गए हैं, ऋषिया गए हैं, हम नहीं खाएंगे, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं। लेकिन घर पे हो तो थोड़ा सा बात होती तो खाओ ना खाओ। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि माँ से अधिक प्रेम है। आपको पता है माँ मनाएगी, लेकिन सोचो ससुराल जाओगे तो कहोगी न खाओ, बुढ़िया कहेगी रखो, बचबे करी। माँ को हम जानते हैं, जिससे हमको प्रेम होता है उसी पर हमको क्रोध भी आता है, उसी से हम नाराज भी होते हैं। लखन जी को जब राम जी ने कहा कि मैं 3 दिन सूर्य की समुद्र की उपासना करूंगा, तो यह मत लक्ष्मण के नहीं भावा। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। क्यों? लक्ष्मण जी को राम से अधिक प्रेम है, भगवान श्री राम से अधिक प्रेम है, इसलिए लखन जी को राम जी पर क्रोध आ रहा है कि ये क्या तरीका है, क्यों आप तपस्या करेंगे, बाण उठाइए। तो जिससे अधिक प्रेम होता है, तो अधिक प्रेम होने के कारण उन पर क्रोध आता है। यह भी एक प्रेम की दशा है। इसीलिए माँ बाप भी जानते हैं इस बात को। बेटे बेटी जब नाराज हो जाए तो माँ बाप भी मनाते हैं। लेकिन अब इतना भी न नाराज हो जाओ कि माँ बाप मनाते मनाते गुस्से में आ जाए। इस मामले में मैंने बहुत मार खाई है बचपन में। मेरी माँ बिल्कुल मनाती नहीं, वो बहुत सख्त है। मेरे पापा अच्छे थे, लेकिन माँ बहुत सख्त। अच्छा है, लेकिन माताएं सुन रही हो ना, माताओं को पिता की अपेक्षा ज्यादा सख्त होना चाहिए, तो बच्चे अच्छे होंगे। एक बार हम अपने एक मित्र के यहाँ बैठे हुए थे, वो समझ गए आप ना, समझ गए, वो खा रहा था, तो उसके बाप के छोटे भाई आए, यानी चाचा जी, तो उनको देखा तो डिब्बी मेरे जेब में डाल दिया। हम बैठे थे पास में, उसको पता था इसका तो चेक करेंगे नहीं। अच्छा, हम कुछ खाते ही नहीं, तो हमने कहा क्या कि बोले रखे उन्हें चले जाएंगे तो मुझे दे देना। अच्छा, बातों में हम भूल गए और हम चले आए घर। देखो माँ कितनी सख्त होनी चाहिए। अच्छा, हम घर आए और अम्मा ने हमसे कुछ कहा उठाने को, तो जैसे ही हम झुके तो मेरी जेब से डिब्बी गिरी। अच्छा, जो खाए उसको डर हो, हमको तो पता नहीं, डिब्बी गिरी, ऊपर से हमको झापड़ पड़ने लगे धड़ाधड़।
अम्मा लगी मार। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम मार क्यों खा रहे हैं। अब बड़े हो गए थे, हाई स्कूल इंटर की बात है, तो मार रही, तो हम कह मार क्यों रही है? अच्छा, जितना हम पूछ रहे क्यों उतनी मार। अब भाई कस के मारे तो चोट तो लगेगी। तो हमने कहा पहले बताओ हमको क्यों मारा जा रहा है। तो कहीं की कहा रे। अच्छा, जब डिब्बी देखे तो हमने कहा अरे पप्पा ये मेरा नहीं है। तो हम गए, उसको बुला के लाए, फिर उसने कहा कि मेरा है, तब मेरी जान बची। ठीक है, गलती मेरी नहीं थी, माँ ने मुझे मारा, लेकिन मुझे खुशी है कि माँ इतनी सख्त होनी चाहिए। अब माँ ये कहती कह रही ये कहा रही एक दिन तेरे बाप न देख लेते तो फिर हम सोचते तो हम भी शुरू ही कर दें। तो सख्त होना चाहिए माँ को। 8वीं है चलित दशा। शरीर छूटते समय भी जिनकी याद बनी रहे। कहते हैं कि मरते समय ईश्वर का नाम लो तो मुक्त हो जाओगे, लेकिन मरते समय ईश्वर का नाम आएगा ही नहीं। ये प्रयास से नहीं होगा, अभ्यास से होगा। हम मरते समय हम जिंदगी भर गलत काम करें और सोचे कि मरते समय राम राम आ जाए, नहीं हो सकता। प्रयास से नहीं होगा। ये अभ्यास प्रतिदिन, जब अभ्यास रहेगा राम नाम लेने का, जब ठोकर लगने में भी राम याद आएंगे, तब मृत्यु का दुख में भी राम को याद आएंगे। और जिसको ठोकर लगे और माई याद आए तो मृत्यु के समय राम थोड़ी याद आएंगे। हमेशा अभ्यास करते रहिए, सुख और दुख में ईश्वर की याद आए, तो आखिरी मृत्यु के समय में भी ईश्वर की याद आएंगे। तो आज से नियम बना लो। इसीलिए हमारे यहाँ नियम था, हम लोग कुछ भी करते तो पहले राम से शुरू करते। सुबह सुबह राम नाम, जैसे हम लोग ही करते, राम राम जी, जय श्री राम, ऐसा होता था। लेकिन अब तो जब से मोबाइल है तो गुड मॉर्निंग, भले सुबह सुबह वो रो रहा हो, हमने भेज दिया गुड मॉर्निंग। यहाँ से तुम देख नहीं रहे कि उसकी गुड मॉर्निंग है कि बैड मॉर्निंग है। मैसेज देने में क्या जाता है। अच्छा, कई लोग पढ़ते हैं रोते रोते गुड मॉर्निंग, रो रहा है पढ़ रहा है। राम राम होता तो कितना अच्छा था, रोते रोते भी कह लेता तो फायदा था। राम राम। तो चलित दशा यानी दुनिया से जाते समय हम ईश्वर को याद कर लें। ये तब संभव है जब गुरु के द्वारा मंत्र मिली और हम जप करते हैं। हर सुख दुख में, हर सुबह दोपहर शाम में रात में, सुबह उठे ईश्वर को याद किया, दोपहर हुई ईश्वर को याद किया, रात को सोते समय ईश्वर को याद करके सोए। एक निवेदन आप सभी से, रात्रि को प्रार्थना करके जरूर सो। जो रात्रि को सोने से पहले ईश्वर को याद करके सोते हैं, आखिरी समय में जब मृत्यु की भी नींद आएगी तो ईश्वर की याद आएगी। वास्तव में मृत्यु एक नींद ही तो है। मरना क्या है? एक सोना है। नींद में चले जाता है आदमी, कह रहे हैं। चलित दशा। 9वीं है क्रांत दशा। अपने इष्ट का मन ही मन श्रृंगार करना। जैसे हम रोज पूजन जब कराते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान को श्रृंगार कराते हैं। पहले दूध से स्नान, फिर दही से स्नान, फिर घी से, फिर मधु से, फिर चंदन से, फिर शर्करा से। तो ये नहीं कर सकते हो रोज आप, तो मन ही मन करो। मन ही मन बैठ गया स्नान करके, और मन ही मन अपने गुरु को, अपने इष्ट को स्नान कराए। अच्छा, ऐसे आप कराते हो तो थोड़ा सा दूध लेके आओ तो उसी से चढ़ा देते हो, लेकिन मन से कराओ तो 2-4-10 बाल्टी से नहलाओ, दूध कहाँ पैसा लगना है। मन से यदि दूध से नहलाना हो मुझे अपने गुरुदेव को, तो 10-20 बाल्टी से नहलाए, कौन सा पैसा लगना है। और ऐसे तो जाओ खरीद के लाओ, फिर दूध में पानी मिला है कि वो भी एक संशय बना रहेगा। एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बच्चों बताओ ग्वाल में और गाय में क्या फर्क है। बच्चे ने कहा हजूर, ग्वाल में और गाय में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस इतना ही फर्क होता है कि गाय बिना पानी वाला दूध देती है और ग्वाला पानी मिला के देता है। इतना ही फर्क है। गैया मैया तो बिना पानी वाला दूध देती है, लेकिन एक ग्वाला बिना पानी मिलाए देगा नहीं। यही फर्क है। तो आपके हमारे जीवन में क्रांत दशा, हम मन ही मन अपने इष्ट का श्रृंगार करें। फिर 10वीं है विरहत दशा। उनके बिना जीवन व्यर्थ लगने लगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता होगा आपके जीवन में भी,
कभी कभी लगता है कि ये चीज हम नहीं पाए तो व्यर्थ है जीवन, ये नहीं खा लिए तो व्यर्थ है जीवन, ऐसा नहीं पहन लिए तो बेकार है जीवन। तो ऐसे ही हम अपने गुरु से, ईश्वर से मिल न सके, हम मानुष से जीवन पाए और अपने आत्म तत्व को पा न सके। जिस दिन हम अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं और जीवन बीतता जा रहा है, तो आपको जिस दिन ये व्यर्थ लगने लग जाए कि हाय हाय मेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है, ऐसा लगने लगे तो समझो कि विरहत दशा है। कई बार ऐसा होता है जिससे प्रेम हम करते हैं, उनके बिना वो न मिले तो लगता है व्यर्थ है जीवन। तो इंसान के बिना व्यर्थ जीवन नहीं होगा, लेकिन ज्ञान के बिना व्यर्थ जीवन हो जाएगा। ज्ञान के बिना तो आंख होने के बाद भी आदमी अंधा जैसा ही है। अनपढ़ आदमी है तो आंख उसके पास है, बोर्ड पे क्या लिखा है वो देख रहा है, लेकिन पढ़ नहीं सकता क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान के बिना व्यक्ति अंधा ही है। हमको जब तक यह ज्ञान नहीं होगा कि मैं आत्मा हूं, तब तक कोटि जतन पची पची मरिया आपका दुख दूर ही नहीं होगा। आप चाहे कितना हो कुछ कर लो, घर बना लो, द्वार बना लो, शरीर बना लो, धन कमा लो, लेकिन जब तक गुरु कृपा से यह ज्ञान न मिल जाए कि मैं आत्मा हूं, तब तक आप दुखों से पार नहीं होंगे। जैसे ही यह पता लगता है कि मैं आत्मा हूं, अब आप सुखों के भंडार हो जाते हैं। जब ये समझ में आता है कि मैं आत्म तत्व हूं, तो फिर कोई हमारा अपमान करे, कोई सम्मान करे, कोई हमको कुछ दे, कुछ हमसे ले, हम उससे निर्लेप हो जाते हैं। हमारे अंदर निर्लेपता आ जाती है, हम सब में अपना स्वरूप का दर्शन करने लग जाते हैं। तो ये 11वीं है गलित दशा। ईश्वर को शाश्वत मानकर उनको पाने की चाह करना। जैसे प्रहलाद को कितना रोका टोका, लेकिन प्रहलाद के बुद्धि में बैठ गया था कि बस मेरा परमात्मा सर्वत्र है। मैं आपसे भी कहूं, स्वामी राम सुखदास जी कहा करते थे, 3 बातें तो सबको गांठ बांध लेना चाहिए। पहली बात, भगवान सब जगह है, तो यहां भी है ना कि मंदिर में मिलेगा। मंदिर तो इसलिए बनाया गया कि मंदिर में आप जाओ, कभी कथा हो तो कोई बता दे आपको इस बात को। भगवान सब जगह है तो यहाँ भी तो है, क्योंकि हर जगह भगवान है। भगवान सब जगह है कि नहीं है? तो जब सब जगह है तो जहाँ हो वहाँ भी है। अच्छा, भगवान सब जगह है तो यहाँ भी है। भगवान सबका है तो मेरा भी है, सीधी सी बात है। दूसरी बात याद कर लो, पहली बात भगवान सब जगह है तो यहाँ भी है, दूसरा भगवान सबका है तो मेरा भी है, और तीसरी बात भगवान सब में है तो मुझ में भी है। अब बताओ, तीर्थ जाना पड़ेगा? न काशी जाओ, न अयोध्या जाओ, न हरिद्वार जाओ, जहाँ रहो वहीं मिलेगा। संत रैदास जी कहीं नहीं जाते, फिर भी माँ गंगा उनकी दान को स्वीकार करती है। तो भगवान सब जगह है तो यहाँ भी है, लेकिन हमको अपने गांव में के शिव जी के मंदिर में शिव जी का दर्शन नहीं होता। बोले हम काशी जाएंगे तो शिव जी मिलेंगे। वाह! जो राम जी का दर्शन अयोध्या में रह के न कर पाए तो फिर रामेश्वरम जाएगा तो होगा क्या? हम काशी वालों को शिव जी वहां नहीं मिलेंगे तो हम क्या महाकालेश्वर जाएंगे तो मिलेंगे? आप जहां हो वही ईश्वर है। भगवान सब जगह है तो यहाँ भी है, भगवान सबका है तो मेरा भी है, और भगवान सब में है तो मुझ में भी है। अब सोचो, आप अपने में भगवान को मान लोगे तो हलकट छप आदमी आप में घुसेगा। हम अपने अंदर नहीं मानते कि भगवान है, फिर हमको लगता है कि अरे मेरे दिल में तो तू रहता है। अरे बेवकूफ, दिल इतना छोटा है, गधा आदमी तेरे दिल में घुसेगा कैसे? कैसे पागल है? दिल में भाव जा सकता है, इंसान नहीं। तो भगवान कैसे रहते? बोले भगवान अंगूठे के बराबर है, इतने छोटे हैं, इसीलिए हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो आपको हमको समझना है गलित दशा। ईश्वर को शाश्वत मानकर उनको पाने की इच्छा करना। ईश्वर के सिवा कुछ भी जो है सब नश्वर है। मेरे गुरुदेव कहते ईश्वर के सिवा कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। प्रहलाद ने ईश्वर से मन लगाया और जो उसको रोकता था उसके बाप को रोना पड़ा। लेकिन जो बाप ईश्वर को नहीं मानता था
हिरण्यपुर पूरी सोने की नगरी थी उसकी। रावण के पास तो सिर्फ सोने का एक महल था, हिरण्यकशिप के पास तो पूरा सोने की उसका पूरा राज्य, जैसे मुख्यमंत्री का आवास सोने का हो अलग बात, और पूरा प्रदेश ही सोने का हो जाए तो हिरण्यकशिप का पूरा राज्य ही सोने का था, हिरण्यपुरी। और ऐसा हिरण्यकशिप जी ईश्वर को नहीं माने तो न दिन में मरे न रात में मरे, न घर के अंदर मरे न बाहर मरे, न ऊपर मरे न नीचे मरे, न इंसान से मरे न जानवर से मरे, मर ही गए बेचारे। लेकिन तो प्रहलाद के जीवन में बात आ गई थी। कैसे आई थी? गर्भ में ही सत्संग का श्रवण कर लिया था। आजकल की माताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बालक गर्भ में हो तो कृपा करके सत्संग श्रवण करें। और जो माइया बेटे बेटी गर्भ में होते और दिन भर टीवी देखते और मोबाइल देखती है तो फिर नचनिया पैदा हो रहे हैं सर, वो जन्म लेते डिस्को करने लगते हैं। बड़ी बड़ी समस्या है। पहले की माताएं गर्भ में बालक होता था तो सत्संग सुनती थी, वीरों की कथाएं सुनती थी, तो बच्चे भी वीर पैदा होते थे। पहले क्षत्रियों के बच्चे का नाम कैसे होते थे? को राणा प्रताप, नाम भी अच्छे अच्छे होते थे। आजकल अच्छा जैसे बच्चे हो रहे वैसा नाम भी रखा जा रहा है, टिन्नू मिन्नू पीनू, ऐसी हो ही रहे सब। इसमें गलती किसकी है? उस माँ की। और सबसे ज्यादा गलती उस डॉक्टर की है। ये डॉक्टर इतने हरामखोर है, बोले बस बेड रेस्ट लो। अच्छा बेड रेस्ट ले लो तो बुढ़िया माई को मुसीबतें आ गई। अब बहुएं इतनी नखड़ेबाज झूठे कब तक कर रही है जब तक भोजन बन के तैयार ना हो जाए। अच्छा भोजन बन के तैयार, बुढ़िया ने पूछा बहू भोजन लाओ, अल्लाह दीजिए भूख तो लगी है गई है, बेईमान कहीं। अच्छा फिर दोपहर भर टीवी देखेगी मजे में, फिर जब शाम को भोजन का टाइम क्या है, हल्का हल्का दर्द, बेईमान कहीं की। अब सासू माइयों बेचारी क्या करे, डॉक्टर वे कहे बा। अब बुढ़िया फूंक रही है चूल्हा, अब तो ठीक है गैस आ गया भला। हाँ, और इसका परिणाम क्या है? बालक गर्भ में है। माताएं जब गर्भ में बालक है तो आप वीरों की कथा सुनो, राम जी की, कृष्ण जी की, छत्रपति शिवाजी की, राणा प्रताप की, तो बेटे भी उस तरह के जन्मे। नहीं तो पता लगा कि बेटे तो बेटे ही हो गए आजकल। इसीलिए मैं मानता हूँ आजकल के लोगों को कि आप लोग बहुत गलती करें अनजाने में। क्यों? इसका मूल कारण ये है कि हम सत्संग और सद्गुरुओं से दूर हो गए हैं। क्योंकि इतना कड़वा कौन सुनाएगा? आजकल तो भागवत में खाली राधे राधे बताया जाता है, इतना कड़वा कौन सुनाए? कौन कहेगा कि माँ बाप की सेवा? अच्छा जो लोग करते हैं उनको वंदन है भाई। 3 साल पहले हमारी कथा थी कल्याणपुर बरौली में, 3 साल पहले आए थे ना हम, ये सज्जन रोज आते हैं कथा सुनने। तो उस समय इनकी माता जी थी, जिंदा थी, और इतना सेवा करते थे। बीमार माँ की सेवा करे ये पुत्र का काम है। अब माँ हमको चॉकलेट दे, माँ हमको पैसा दे, इसलिए कोई माँ को प्रणाम करे तो चापलूसी वाली बात है। पापा से पैसा लेना हो तो कई लोग पापा की मस्का मारते, पापा आप तो बड़े अच्छे हो। हाँ क्योंकि लेना है, लेकिन न करे भगवान। पापा वास्तव में खटिया पे आ गए, उस समय तो पैर दबा तब न माने। पॉकेट खर्चा लेने के लिए तो पापा की चापलूसी कई बच्चे कर लेते थे। लेकिन धनभागी बेटे बेटियां हैं कि माता पिता आदि बुजुर्ग हो गए, बीमार हो गए, और फिर भी हम किसी, ये हमसे पहली बार मिले वहाँ तो कहे कि हम कम आ पाते थे कथा में। मैंने कहा बहुत अच्छा कर, आप सेवा करो। तो इस बार तो फिर ये जिम्मेदारी से मुक्त हो गए तो फिर तो करते बहुत किए। हमको ये प्रसन्नता है कि आप माँ बाप की सेवा करें, और मुझे ही नहीं ईश्वर बड़ा संतुष्ट होता है जब बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। और 12वीं है संतप्त दशा, जहां नजर जाए वहां हमारा हरि नजर आए। जहां जित देखूं तित श्याममयी है, जहां नजर जाए वहां ईश्वर नजर आए, तो समझो ये 12 दशा पूर्ण हो गई।